Good evening, students. Myself B.S. Mandora, Associate Professor, Department of Maths, Miracles College, उदयपुर। आज हम इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इलिप्स में किसी बिंदु के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके लिए पहले सहायक वृत्त को समझना जरूरी है। ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त जो दीर्घ वृत्त जो होता है उसकी दीर्घ अक्ष, यानी ये दीर्घ अक्ष ए डैश, ठीक है, और बी डैश लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर जो सर्कल बनाते हैं, ठीक है, वो सर्कल जो क्या होता है, वृत्त जो वृत्त जो है वो क्या होता है, सहायक वृत्त होता है। तो चूँकि 2a जो है आपका मेजर एक्सिस 2a है, रेडियस आपकी a हो गई, सेंटर 0 0 है, तो ऑक्सिलरी सर्कल की जो इक्वेशन है, सहायक वृत्त का जो समीकरण है, सेंटर 0 0, a रेडियस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो क्या डेफिनेशन है सहायक वृत्त की? दीर्घ वृत्त की जो दीर्घ अक्ष है उसको व्यास मानकर जो खींचा गया वृत्त होता है, उस वृत्त को हम सहायक वृत्त कहते हैं, और इसकी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है। फिर नेक्स्ट, एसेंटिंग एंगल, किसी भी बिंदु का उत्केंद्र कोण क्या होता है, ठीक है। तो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट, ये जो बिंदु पी है एक्स वाई इलिप्स के ऊपर, इसका उत्केंद्र कोण निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लघु दीर्घ अक्ष पी ए डैश पर, यानी पी एम जो है ये आपका लंबवत पी से लंब डाला है। इस लंब को अपन एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो सहायक वृत्त को कहाँ पे मिल रहा है, क्यू पर, ठीक है, और क्यू को इलिप्स के दीर्घ वृत्त के सेंटर से मिलाएंगे। और ये जो दीर्घ वृत्त के जो सेंटर से क्यूसी जो है इस दीर्घ अक्ष से या एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ठीक है, जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाता है, आपका उत्केंद्र कोण, ठीक है। तो उत्केंद्र कोण समझ में आ गया आपको कि किसी भी बिंदु का उत्केंद्र कोण निकालना है तो आपको पी से उस दीर्घ अक्ष पे लंब डालना है, उस लंब को बढ़ाना है, जो सहायक वृत्त को क्यू पर मिलता है, क्यू से केंद्र को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद ये जो क्यूसी है ये दीर्घ अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, क्यूसी जो कोण बना रही है वो उत्केंद्र कोण कहलाता है, जिसको अल्फा से या फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। तो डेफिनेशन क्या है, मान लो पी कोई भी बिंदु, पी से दीर्घ अक्ष पर लंब पी एम डाला, क्यू पे काटता है, क्यू सी क्यू को, और उसको फिर बढ़ाया, जो सहायक वृत्त को क्यू पर काटे, सी क्यू को मिलाया, और एक्स सी क्यू जो कोण बन रहा है वो उत्केंद्र कोण कहलाता है, और साधारणतः संकेत में इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हम इसको निकालते हैं सी एम क्या होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है सी क्यू एम, तो सी एम जो है सी एम अपॉन सी क्यू, ए रेडियस है, सी क्यू क्या है, ए सहायक वृत्त है, तो सी एम अपॉन सी क्यू, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन एच कॉस होता है, सी एम अपॉन सी क्यू इक्वल टू कॉस फाई। तो सी एम इक्वल टू क्या हो गया, सी क्यू कॉस फाई। तो सी एम इक्वल टू सी क्यू क्या है, रेडियस है, ए कॉस फाई, और सी एम जो हो गया पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो सी एम क्या हो गया एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस फाई। तो ये एक्स इक्वल टू आपका ए कॉस फाई, ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए कॉस फाई। अब वाई निकाल लेते हैं, चूँकि एक्स वाई जो पी बिंदु जो है दीर्घवृत्त पर है, तो इसके दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ए स्क्वायर को एक्स की वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर को स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसल, को स्क्वायर फाइव को उधर ट्रांसफर कर दिया, 1 माइनस को स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो वाई इक्वल टू बी साइन फाइव, वाई इक्वल टू क्या आया, बी साइन फाइव, ओके, वाई इक्वल टू बी साइन फाइव, ठीक है।
तो बिंदु पी एक्स तो आ गया ए कोस फाई, वाई आ गया बी साइन फाई। तो पी एक्स वाई जो है बिंदु जो अपन ने लिया है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कोस फाई और बी साइन फाई। ओके, तो ये जो है आपके किसी भी बिंदु पी के प्राचलिक निर्देशांक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ रहे हैं, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट प्राचलिक ने किसी बिंदु पी के प्राचलिक क्या हो गए, ए कोस फाई और बी साइन। ठीक है, तो ये आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए एक्स इक्वल टू ए कोस फाई और बी साइन फाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो किस दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ज्ञात करेंगे। कोई भी दो बिंदु है उनको ज्वाइन किया हमने, मिलाया, जैसे पी और क्यू दीर्घवृत्त पे कोई भी दो बिंदु है तो पी क्यू का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो हमने लिए कोई भी दो बिंदु पी, ए कोस फाई वन और ए कोस फाई वन और बी साइन फाई वन, और दूसरा बिंदु आपका ए कोस फाई टू बी साइन फाई टू। अब जैसा कि ज्योमेट्री से आप जानते ही हो, 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन निकालनी पी क्यू की, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। तो ये से y माइनस वाई वन, वाई माइनस बी साइन फाई वन इक्वल टू बी साइन फाई वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, एक्स माइनस एक्स वन। तो बी कॉमन लिया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, ए कॉमन लिया, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाया, एंड देन सॉल्व। तो वी गेट वाई अपॉन बी माइनस साइन फाइव वन इक्वल टू दिस। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, 2 cos c + d/2 साइन सी माइनस d/2। इसी तरह कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाना है, तो -2 साइन सी माइनस d/2 साइन -2 साइन सी + d/2 साइन सी माइनस d/2। तो इस तरह से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और एक कोस और साइन रह जाएंगे। ओके, इस तरह से इसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया और वी गेट द इक्वेशन। ठीक है, जो आपको इक्वेशन मिलेगी किसी भी कोड की जीवा पी क्यू का समीकरण क्या होगा, ये जो समीकरण है एक्स अपॉन ए कोस हाफ फाई वन प्लस फाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन हाफ फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू कोस हाफ फाई वन माइनस फाई टू। तो ये आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। जब भी आपके दो है ना 2 पॉइंट फॉर्म हो, इलिप्स के पर कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हो और आपको जीवा का समीकरण निकालना है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन ए कोस हाफ फाई वन प्लस फाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन हाफ फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू कोस हाफ फाई वन माइनस फाई टू। ओके, अब इस ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म आई है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पी बिंदु जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कोस फाई और बी साइन फाई, इस पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको किसकी इक्वेशन निकालनी, समीकरण स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है का x1 y1 कोई भी पॉइंट है तो उसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू ए कोस फाई रख दो और y1 की वैल्यू बी साइन फाई रख दो, तो यू गेट द इक्वेशन x अपॉन ए कोस फाई वन वाई प्लस वाई अपॉन बी साइन फाई वन इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से आपके इसी तरह अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। अभिलंब का समीकरण आप अपन ने किया, आपको याद हो तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ओके, ये अभिलंब का समीकरण है एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन क्या है यहाँ पे ए कोस फाई, वाई वन क्या है बी साइन फाई। तो एक्स माइनस ए कोस फाई अपॉन एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, ए कोस फाई अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन की बी साइन फाई अपॉन वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये आपके इक्वेशन आ जाएगी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर कोस फाई। इसी तरह यहाँ से बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, बी ऊपर बी वाई माइनस बी स्क्वायर
साइन फाई, ठीक है। अलग अलग करोगे, अरेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मल की पैरामीट्रिक फॉर्म ए एक्स सेक फाइव माइनस बी वाई कोजेक फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अभिलंब की समीकरण पैरामीट्रिक फॉर्म में, फाइव के फॉर्म में, ए एक्स सेक फाइव माइनस बी वाई कोजेक फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपको ये करने हैं। तो हमने सहायक वृत्त, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, जीवा का समीकरण निकाला, अभिलंब क्या कहते हैं स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण निकाले पैरामीट्रिक फॉर्म में, उत्केंद्र कोण समझा, ठीक है। तो इन चीज़ों को कीजिए आप, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड, जीवा से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर ले आप, व्हाट्सएप पे बता दे चैट करके। ओके, थैंक यू।